प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रीजनिंग है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह मुख्य तौर से सादृश्यता। रीजनिंग में एक चैप्टर है हम लोग का सादृश्यता, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे? तो मैंने एनालॉजी का जो है टॉपिक वाइज वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया था, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बच गया था। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो है मुझे पढ़ाना जरूरी लगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, और इसको मैंने अपने से ही बनाया है, क्रिएट किया है। अब देखो और समझो। ठीक है, देखो सादृश्यता में आपसे जो पूछेगा पहला पॉइंट, कम से कम 12 या 15 पॉइंट में लिखाऊंगा, इसी से रिलेटेड पूछता है, एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, और आपको कुछ बातें मैं बता दूं, कुछ जीके से पूछता है तो वो सभी मैं जीके आपको लिखूंगा नहीं, अब जीके से मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से याद कर लेना। ठीक है, देखो आपसे क्या पूछ सकता है ना कि भारत की राजधानियां, भारत की भारत के राज्य तथा उनकी राजधानी, भारत के राज्य तथा उनकी राजधानी, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, भारत के राज्य तथा उनकी राजधानी ये पूछेगा। ठीक है, अब इसमें कैसे पूछेगा सर? तो सवाल दो तरीके से लिखेगा, एक तर्क चिंतन दोनों कीजिएगा। ठीक है, सवाल दो तरीके से लिखता है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूं कि बिहार संबंधित है पटना से, बिहार डॉट डॉट पटना। ठीक है, पहला दो तरीके से लिखेगा, पहला तरीका ये है, और यहां लिख देगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन 4 जरूर देगा, डॉट डॉट डैश, यहाँ ऑप्शन 4 जरूर देगा। यानी तो इस तरह से लिखेगा, जिस प्रकार बिहार संबंधित है, बिहार पटना से संबंधित, बिहार किससे संबंधित है? पटना से संबंधित है, उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार तमिलनाडु, अच्छा हिंदी में लिखता हूं, तमिलनाडु संबंधित है, तमिलनाडु संबंधित है, तमिलनाडु देश से संबंधित, देश से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। या इसको घुमा के एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि बिहार किसी न किसी प्रकार देश से संबंधित, पटना से संबंधित है, तमिलनाडु भी किसी चीज से संबंधित होगा, बतावे। ए में ऑप्शन आपको दे देगा, मान लेते हैं भोपाल, भोपाल। बी में दे देगा दिल्ली, सी में दे देगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। डी में दे देगा ऑल, और ई में देगा नन। ठीक है, सवाल इस तरीके से पूछेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? भारत के राज्य तथा उनकी राजधानियां से रिलेटेड पूछेगा। सवाल क्या मैं लिखा हूं? बिहार जो है वह संबंधित है पटना से, तमिलनाडु जो है किसी चीज से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार बिहार पटना से संबंधित है, कैसे संबंधित है सर? तो बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार संबंधित है पटना से। कैसे? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। जिस प्रकार बिहार संबंधित है पटना से, उसी प्रकार तमिलनाडु देश से संबंधित है। तो तमिलनाडु की राजधानी, अगर राजधानी नहीं भी याद है तो आप राजधानी आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है नहीं, याद होना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंसर समझ गए? पहला पॉइंट इस तरीके से बनाएगा। जैसे है मैंने आपको बता दिया कि भारत के राज्य तथा उनकी राजधानियां से पूछेगा, तो इसी तरह से पूछेगा। बिहार किसी न किसी प्रकार पटना से संबंधित है, उसी प्रकार तमिलनाडु किसी न किसी चीज से संबंधित होगा। तो बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? भोपाल। इसका उल्टा भी करके दे देगा, पटना किसी न किसी प्रकार बिहार से संबंधित है, चेन्नई किससे संबंधित होगा डैश, ये भी दे सकता है। तो पटना राजधानी है किस राज्य की? तो बिहार की। ठीक है, चेन्नई राजधानी है किस राज्य की? तो तमिलनाडु की। ठीक है, ऑप्शन में इधर तमिलनाडु दे देगा, इस प्रकार से आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है किस तरह से पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानी, सॉरी पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों से पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों से पूछ सकता है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो देखो दिल्ली किसी न किसी प्रकार दिल्ली से ही संबंधित है, सवाल आपको दे देगा दिल्ली, दिल्ली से ही संबंधित है,
और दमन देश से संबंधित है। ऑप्शन दे दिया पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, ऑल, नन, कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो दिल्ली दिल्ली से कैसे संबंधित है सर? तो देखो, एक तो केंद्र शासित यूटी है दिल्ली और इसकी राजधानी कैपिटल है दिल्ली, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर ये कैपिटल हो और ये यूटी हो, दोनों बातें हो सकती है क्योंकि दोनों जगह दिल्ली ही लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों पॉइंट हो सकता है, दिल्ली दिल्ली से संबंधित है। दमन, दमन है सर कैपिटल, अर्थात ये कैपिटल है और ये यूटी है। यूटी पूछ रहा है हमसे, कैपिटल दे दिया, यूटी पूछ रहा है, यूनियन टेरिटोरीज। राजधानी दे दिया है और हमसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। राजधानी दिल्ली दिया हुआ है, पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दमन दिल्ली, दमन राजधानी है, इसका जो यूटी होगा यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरीज होगा, वो क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर होगा। दादर नगर हवेली दमन द्वीप होगा, चंडीगढ़ होगा, सभी हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। राजधानी है, दमन की राजधानी, दमन राजधानी है, तो इसका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? दमन, पोर्ट ब्लेयर नहीं है सर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, यही है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो उस क्वेश्चन में जो है मैं ये आपको बताऊंगा नहीं कि उसकी राजधानी है कि नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं, माने कि दिल्ली जो है किसी न किसी प्रकार दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार दमन किसी चीज से संबंधित होगा, तो किससे संबंधित होगा? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां से पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट, चलिए तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, वो पूछ सकता है देश और उनकी मुद्राएं, कुछ देश दे देंगे और उनकी मुद्रा दे देगी, ठीक है। और वो आपसे, देखो ये सभी आपको याद कहाँ करने मिलेगा, मैं बताता हूँ। आप कोई जीके का बुक ले लेना, बेसिक ले लो, जूनियर ले लो या फिर सीनियर, कोई भी जीके का बुक ले लेना, ठीक है। उसमें राजधानी दिया रहता है, देश, राजधानी तथा उनकी मुद्राएं दी रहती है, ठीक है। ये सभी आप याद कर लोगे, ठीक है। चलो, देश और उनकी मुद्राएं पूछ रहा है, देश और उनकी मुद्राएं। तो देखो दिया हुआ है आइसलैंड कोरोना से संबंधित है, आइसलैंड जो है वह कोरोना से संबंधित है, किसी न किसी प्रकार कोरोना से संबंधित है। डेनमार्क किससे संबंधित होगा, ये पूछ रहा है। क्या वह यूरो से संबंधित है, क्रोन से संबंधित है, पैसों से संबंधित है, सभी से संबंधित है, क्यों कोई नहीं है, ठीक है। ऐसा सवाल देना तो आप क्लियर हो जाओ, ये दोनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी देश की एक ही मुद्रा होती है, ठीक है। अब आप उस देश की यूरो, क्रोन, पेसो सब बना दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे भारत है, भारत के 28 राज्य में रुपया चलता है, ठीक है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जितना भी राज्य होगा सब में रुपया चलता होगा, ठीक है। बांग्लादेश है तो कौन सी चलेगा? टका चलेगा। इस प्रकार से आइसलैंड कोरोना से संबंधित है। ये कोरोना कोरोना नहीं है, 19-20 का कोरोना नहीं है, ये कोरोना है पैसा, पैसा मुद्रा है, मुद्रा, ठीक है। ये मुद्रा है और ये देश है, ठीक है। कोरोना, आइसलैंड जो है किससे संबंधित है? कोरोना से, यानी आइसलैंड देश की मुद्रा क्या है? कोरोना है। डेनमार्क एक देश है और देश की मुद्रा पूछ रहा है, डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल है। तो डेनमार्क की मुद्रा यूरो हो सकता है, क्रोन हो सकता है, पैसो हो सकता है। तो देखो आइसलैंड का कोरोना है तो डेनमार्क का क्रोन है, ठीक है, ये मुद्रा है। यहाँ पे डेनमार्क की जगह पे मैं दे देता बांग्लादेश, तब क्या करते? तब मैं यहाँ ऑप्शन में भी देता यहाँ टका, एक ऑप्शन में जरूर कहीं ना कहीं देता टका, तभी आपको आंसर निकलता है। तो टका इसकी मुद्रा होती, बांग्लादेश की। डेनमार्क की मुद्रा, डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है, ठीक है, मुद्रा क्रोन है, और आइसलैंड की मुद्रा कोरोना है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। 4 क्या कहता है? यंत्र और उसकी माप, या तो यंत्र दिया रह सकता है, माप पूछ लेगा, या नहीं तो माप देके यंत्र पूछ लेगा। दिया हुआ अमीटर से धारा मापी जाती है, अमीटर से क्या मापते हैं? धारा, ठीक है। मैंने यहाँ बताया है यंत्र तथा उसकी माप, यंत्र देके माप पूछ लेगा, या नहीं तो माप देके यंत्र पूछ लेगा। तो अमीटर से क्या मापते हैं? धारा। स्केल से क्या मापेंगे, ये पूछ रहा है। लंबाई मापेंगे, गति मापेंगे, भूकंप मापेंगे, या तापक्रम मापेंगे। डी और ई मैंने दिए हैं, ई दे दो आप नन, ठीक है, ई दे दो नन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यंत्र तथा उसकी माप, यंत्र और उसकी माप, ठीक है।
अमीटर से धारा मापते हैं। क्लियर है? अमीटर से क्या मापते हैं? तो धारा मापते हैं। स्केल से क्या मापेंगे? देखो, भूकंप किस चीज से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से, ठीक है। यहाँ सिस्मो भी दे देता तो चलता। सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप को, ठीक है। तापक्रम को थर्मामीटर से, ठीक है। तापक्रम को थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है। गति को मापते हैं स्पीडोग्राफ से। स्पीडोग्राफ से गति को मापते हैं। देखो अब तो क्लियर हो गया। अमीटर से धारा को मापते हैं तो स्केल से किस चीज को मापेंगे? सवाल ये पूछा है। ये किसी ने अमीटर किसी न किसी प्रकार धारा से संबंधित है, उसी प्रकार स्केल किस चीज से संबंधित होगा? सवाल ऐसे देगा आपको, तो आपको समझना पड़ेगा। अमीटर धारा से संबंधित है। अमीटर किससे संबंधित है? धारा से संबंधित है। तो स्केल किस चीज से संबंधित होगा? स्केल होगा आपको लंबाई से संबंधित। स्केल से हम लोग नापते हैं ना लंबाई, कितनी लंबाई है इसकी, तो स्केल किससे संबंधित होगा? लंबाई से। गति स्पीडोग्राफ से नापते हैं। स्पीडोग्राफ से गति को मापा जाता है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। तापक्रम किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। थर्मामीटर से पता चलता है ना आपको कितना बुखार है, यानी वो ताप माप रहा है, ठीक है। स्केल से लंबाई और अमीटर से धारा, यानी यंत्र और उसकी माप। यहाँ पे आपको सवाल उल्टा कर देता, बोल देता धारा अमीटर से किसी न किसी प्रकार संबंधित है, तो लंबाई किससे संबंधित है? तो यहाँ पे स्पीडोग्राफ, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, स्केल दे देता ऑप्शन में। तो आपको पता चलना चाहिए धारा अमीटर से ना, अमीटर से धारा को मापा जाता है, यानी मापक्रम धारा है और अमीटर यंत्र है। स्केल यहाँ पे यंत्र है और यहाँ पे मापने वाला माप क्या है? तो लंबाई है। तो यहाँ पे होता है लंबाई जो है माप हो जाता है, स्केल यंत्र हो जाता है। एक ही बात है, घुमा के पूछने का तरीका है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने 2-3 बातें देखी। एक तो ये आपको धर्म तथा पूजा के स्थान के आधार पर पूछेगा, ठीक है। एक दूसरे से संबंधित कर देगा और दूसरा तीसरे से पूछेगा, संबंध पूछेगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदू जो है मंदिर से रिलेटेड है, इसका मतलब है हिंदू किसी न किसी प्रकार मंदिर से संबंधित है। उसी प्रकार सिख जो है, जो सिख धर्म के लोग हैं या सिख हैं, वो किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। ये सवाल, तो इस सवाल को आप बना सकते हैं। ये मैंने पॉइंट लिखाया है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने पॉइंट लिखाया है और ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। हिंदू किसी न किसी प्रकार जो है मंदिर से संबंधित है, इसका मतलब है, देखो मैंने लिखाया है क्या, धर्म तथा पूजा के स्थान के आधार पर पूछेगा। धर्म क्या है? धर्म तथा पूजा के स्थान पर हिंदू कहाँ पूजा करते हैं? मंदिर में, ठीक है। सनातनी धर्म के जो लोग हैं वो कहाँ पूजा करते हैं? तो मंदिर में, यानी हिंदू जो है वह मंदिर में पूजा करता है। तो सिख कहाँ करेगा? ये पूछा है। क्या वह मस्जिद में करेगा? तो हम लोग जानते हैं कि मस्जिद में मुसलमान लोग करते हैं, ठीक है। मुसलमान 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 लोग करते हैं, ठीक है। ये बिहार क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, ठीक है। हम लोग जानते हैं बिहार। और गुरु तो है नहीं किसी से, गुरुद्वारा। सिख कहाँ करेंगे? गुरुद्वारा में, ठीक है। देखो धर्म तथा पूजा का स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग हिंदू यानी सनातन धर्म के लोग कहाँ पूजा करते हैं? सनातन धर्म के लोग जो है वो मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है। तो सिख कहाँ करेंगे? तो सिख जो है गुरुद्वारा में करेंगे। ये इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग भी पूछा जा सकता है। आपको दे देगा कि मस्जिद यानी मुसलमान जो है मस्जिद में पूजा करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के लोग वो किससे संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। बिहार करते हैं ना, बिहार से संबंधित है, ये वो है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? तो इस तरह से लिखेगा कि मान लेते हैं हिंदू जो है किसी न किसी प्रकार मंदिर से संबंधित है। हिंदू जिस प्रकार मंदिर से संबंधित है उसी प्रकार सिख किनसे संबंधित है? ऑप्शन 4, ठीक है। 5 देगा, ई में दे देगा नन, यहाँ डी में जो है ऑल देगा, ठीक है। ये सभी ई में दे देगा नन, इनमें से कोई नहीं। तब आपको पकड़ना पड़ेगा सिख जो है कैसे है? गुरुद्वारा से। यही इसका रियल आंसर है, ठीक है। चलिए चौथे पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने समझाया, ठीक है, धर्म तथा पूजा स्थान। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको राशि तथा मात्रक, ये भी पूछता है, ठीक है।
राशि दे देगा, मात्रक पूछ लेगा, मात्रक दे देगा, राशि पूछ लेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को देखो, मैं आपको बार बार ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप कितना भी क्वेश्चन बना लो आपको बनेगा ही नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया, बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को कहाँ पे शिक्षा मिली थी, या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ भी मैं पूछ दूं, कितने वर्ष की उम्र में उसको शिक्षा मिली थी, कितने साल तक वो तपस्या में बैठे हुए थे, तो आपसे सवाल बनेगा नहीं। अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि 6 वर्ष तक जो थे वो तपस्या में बैठे, तब आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, अन्न जन को बिना ग्रहण किए। ठीक है, इस प्रकार से देखो, बल जो है किसी न किसी प्रकार न्यूटन से संबंधित है। मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, राशि और मात्रक। राशि दे देगा, मात्रक पूछ लेगा, या मात्रक दे देगा, राशि पूछ लेगा। तो बल किसी न किसी प्रकार न्यूटन से संबंधित है। उसी प्रकार शक्ति किससे संबंधित है, तो शक्ति क्या पास्कल से संबंधित है, किलोग्राम से। यहाँ एक ऑल देगा और यहाँ एक नन देता है बस। ठीक है, या वाट से। 3 ऑप्शन। बल क्या है, बल जो है संबंधित है न्यूटन से। ठीक है सर, शक्ति वाट से संबंधित है। ठीक है, पास्कल का दाब होता है, और किलोग्राम का होता है द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान न मापते हैं ना केजी में। ठीक है, किलोग्राम केजी है। तो वाट किसका होता है, शक्ति का वाट होता है। ठीक है, बल न्यूटन का होता है, शक्ति का वाट। इसको उल्टा करके दे देगा, यहाँ दे देगा न्यूटन, यहाँ दे देगा डॉट डॉट, यहाँ डैश। ठीक है, और यहाँ पे फिर दे देगा आपको शक्ति, और यहाँ लिख देगा वाट। बोलेगा कि शक्ति किसी न किसी प्रकार वाट से संबंधित है, तो बताइए न्यूटन किससे संबंधित होगा। लो आप फंसे, न्यूटन संबंधित होगा सर बल से। ठीक है, उल्टा दे या पुल्टा दे, यहाँ वाट दे देगा, यहाँ शक्ति, किसी तरह से घुमा के दे दे, राशि तथा मात्रक की ही बात कर रहा है। समझ गए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 3 4 हो गया, अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है व्यक्ति तथा उससे संबंधित यंत्र। ठीक है, देखो, वीर किसी न किसी प्रकार तलवार से संबंधित है, दर्जी किससे संबंधित होगा, ये पूछ रहा है। कुदाल, सुई, चाकू, ऑल, नन, क्या तीनों संबंधित है, क्या इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति जो है किसी न किसी संबंधित यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह सवाल लिखेगा, वीर जो है किसी न किसी प्रकार तलवार से संबंधित है। वीर जिस प्रकार तलवार से संबंधित है, उसी प्रकार दर्जी जो है किसी न किसी चीज से संबंधित होगा। आपको किस चीज से संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो ए है कुदाल। सर दर्जी का काम कुदाल का नहीं होता है, कुदाल मजदूर करते हैं। ठीक है, मजदूरी करते हैं कुदाल। ठीक है, चाकू रसोईया करता है, रसोईया जो है चाकू से काम करता है। और सुई से कौन काम करेगा, दर्जी साहब। सीने का काम सुई से दर्जी का है। ठीक है, तो व्यक्ति और संबंधित यंत्र, यानी वीर जो है तलवार से संबंधित है, तो दर्जी जो है किससे संबंधित होगा, तो सुई से। ये आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या है, धर्म तथा धार्मिक पुस्तक। ये भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो, जो मैंने बनाया है वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो सभी पिछले एग्जाम, दूसरे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने उठा उठा के बनाया है। ठीक है, इसमें आप बोलोगे कि मैं अलग अलग लिखाया क्यों नहीं है, लिखाया इसलिए नहीं हो कि बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन वाइज आपको धीरे धीरे सिखाता जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, मुस्लिम जो है किसी न किसी प्रकार कुरान से संबंधित है। मैंने पहले बोला है कोई धर्म है और कोई धार्मिक पुस्तक की बात कर रहा है। धर्म कौन सी है, मुस्लिम। पुस्तक कौन सा है, कुरान। यानी मुस्लिम जो है कुरान से इस प्रकार से संबंधित है कि धर्म मुस्लिम है और धार्मिक पुस्तक है कुरान। ठीक है, यहूदी जो है वह किस धर्म की, वह किस धार्मिक पुस्तक की, वह किस धार्मिक पुस्तक से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। या इस प्रकार से मुस्लिम जिस प्रकार कुरान से संबंधित है, यहूदी किससे संबंधित है, क्या वह धम्मपद है, तोराह है, बाइबिल है। ये तीनों है, इनमें से कोई नहीं है। जब भी आप रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन बनाए तो डी और ई को नन मान के बनाए कि यह नहीं होगा। ठीक है, पहले इन तीनों को बना लीजिए, अगर इन तीनों में आंसर नहीं मिलता है तब आप नन को पकड़ लीजिए, या नहीं तो ऑल को पकड़ लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ बात हो तभी ऑल आ सकता है, नहीं तो ऑल नहीं आता है 99%। ठीक है, देखो, धम्मपद, धम्मपद होता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बुद्ध शब्द से। ठीक है, बौद्ध धर्म से। तोराह, तोराह यहूदी का ही होता है।
बाइबिल सिख ईसाई का होता है, ठीक है, ईसाई धर्म से है बाइबिल। तोराह किससे है? तोराह है यहूदी से। तोराह किससे है? यहूदी से। यानी तोराह जो है धर्म है, और सॉरी यहूदी जो है धर्म है, और तोराह कौन सा है? धार्मिक पुस्तक। ठीक है, ये आंसर सही है। चलिए अगला एक या दो पॉइंट और मैं लिखाऊंगा, उसके बाद पॉइंट खत्म करके दो चार क्वेश्चन मैं बनाने दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पॉइंट क्या कहता है? देश तथा उनकी राजधानी। भर भर के क्वेश्चन पूछा है आरआरबी में, यूपी पीसीएस में भर भर के क्वेश्चन पूछा है रीजनिंग से, आरआरबी में तो पूछा है। ठीक है, इसमें देश राजधानी से। ठीक है, भूटान किसी न किसी प्रकार थिम्पू से संबंधित है, तो तुर्की किससे संबंधित है? ये सवाल पूछा है, सॉरी ऐसा ही सब देश और राजधानी से सवाल पूछा गया है, मैंने ऐसा सवाल आपको लिख के दिया है। ठीक है, भूटान जो है थिम्पू से संबंधित है, यानी भूटान जो है यह एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। तुर्की एक देश है, ठीक है, राजधानी कहाँ ये पूछ रहा है। तो देखो दोस्त, तुर्की जो है देश है, इसकी राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश का, बांग्लादेश ढाका, टका, टका क्या है? मुद्रा। ठीक है, और अंकारा तुर्की की ही राजधानी है, अंकारा। ठीक है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? अंकारा। ये आपका एकदम सही आंसर है। देश है भूटान, राजधानी है थिम्पू, तुर्की देश है, राजधानी क्या होगा? अंकारा। ठीक है, एक और पॉइंट, एक और कॉन्सेप्ट बस बचा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट क्या कहता है कि विषय तथा संबंधित वर्ग, आप ऐसे भी समझ लो कि कुछ विषय दिए हैं, कुछ रोग दिए हुए हैं। ठीक है, और वो पूछ रहे हैं वो किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी जो है किडनी से संबंधित है, यानी किडनी का बीमारी हो रहा है आपको, तो नेफ्रोलॉजी में दिक्कत है। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। उसी तरह कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है। या फिर आपको इस तरह से लिखेगा कि नेफ्रोलॉजी किसी न किसी प्रकार किडनी से संबंधित है, उसी प्रकार कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है। ठीक है, ये आपको देगा। डी में हमेशा ऑल ही देता है और ई में हमेशा नन ही देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप बनाओ पहले, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसको बहुत हल्का है। कार्डियोलॉजी हमेशा हृदय से संबंधित होता है सर, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित है, कार्डियोलॉजी किससे? हृदय से। अभी मैंने बता दिया नेफ्रोलॉजी किडनी से, तो ये तो गया, ये है न, ये भी है न, तो जो है ठीक है, नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? किडनी से। तो कार्डियोलॉजी किससे संबंधित होगा? तो हृदय से संबंधित होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया। किडनी ये हट गया, तो बच्चा चिड़िया और किडनी। तो चिड़िया कार्डियोलॉजी से संबंधित नहीं होता है, चिड़िया और ऑन्थोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। जीव विज्ञान किससे संबंधित है? जंतु व वनस्पति से संबंधित है। जंतु और वनस्पति से कौन संबंधित है? तो जीव विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र भविष्य से संबंधित है। भविष्य से संबंधित बातें कौन बताता है? ज्योतिष बताता है, वही ज्योतिष शास्त्र। ऑन्थोलॉजी चिड़िया से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देश, देखो रीजनिंग में आपको देश, राजधानी, देश तथा मुद्रा, ठीक है, राजधानी दे के मुद्रा पूछ ले। ठीक है, ये सभी बातें। धर्म तथा धार्मिक पुस्तक पूछ सकता है, गंगा पूछ सकता है, कुछ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दे देगा, कुछ कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा। इससे पहले जो मैंने बनाया था रीजनिंग का लेक्चर, उसमें मैंने सारी बातें नहीं बताई थी, जो बातें छूट गई थी या फिर जो मुझे लगा कि अभी टीआरई 4 में पूछ सकता है, उस बात को मैंने आपको समझाया। ठीक है, देश राजधानी में आप समझो जितने भी देश है उनकी राजधानी आप लोग रट लो, एक ही ऑप्शन है, रट लो। उसकी मुद्राएं रट लो। ठीक है, राजधानी भारत की तो याद होनी ही होनी चाहिए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये पूछ लेगा। भारत की जनसंख्या क्या है ये पूछ लेगा। तो ये सभी चीज आपसे पूछ सकता है। ठीक है, रीजनिंग में उठा के पूछ लेगा। भारत की राजधानी, जैसे मान लो बिहार की राजधानी दे दिया पटना, और आपसे पूछ रहा है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी। अगर आपको राजधानी नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। तमिलनाडु की चेन्नई होती है। तो नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित है, कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको जीके जीएस में बायोलॉजी में उठा के पूछ देगा कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है, निम्न में से किसी एक पे चिन्ह लगाए या टिक लगाए, तो हृदय से संबंधित है। देखो पढ़ाई व्यर्थ नहीं है, पढ़ाई जो है काम की है। अभी मैं आपको जो ये बता रहा हूँ इसमें आपसे पूछ देगा कि ऑन्थोलॉजी किससे संबंधित है, बायोलॉजी में उठा के जीके जीएस में पूछ देगा, तो आप क्या लिखोगे? आपको ऑन्थोलॉजी पता नहीं,
तो ऑन्थोलॉजिस्ट चिड़िया से संबंधित है। चिड़िया के बारे में अध्ययन जो करते हैं वो किस में करते थे? ऑन्थोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। जंतु और वनस्पति का अध्ययन किस में करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। भविष्य का अध्ययन किस में करते हैं? ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। किडनी का अध्ययन किस में करते हैं? नेफ्रोलॉजी में करते हैं। हृदय का अध्ययन किस में करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं। तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा ये सभी, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट और भी छुटा हुआ है, ठीक है, उसको भी कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो रक्त संबंध, आपसे रक्त संबंध भी पूछ सकता है। रक्त संबंध क्यों पूछ सकता है? तो रक्त संबंध देखो ये भी आता है आपका सदृश्यता में, ठीक है, एनालॉजी में। रक्त संबंध पूछेगा जीजा का संबंध बहन से, ठीक है, इसको आप लोग जीजाजी बोलते हैं। जीजा का संबंध बहन से, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन होगा? इनमें से 5 ऑप्शन में क्या वह साला और साली का संबंध होगा, जीजा और भाभी का, सहेली और सुंदरी का, मामा और मामी का? इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा ये आपको सही लगाना है, ठीक है। तो देखो एकदम एकदम सरल सा आंसर है। सरल मतलब आसान सा आसान सा आंसर है। देखो जीजा जो है उसका संबंध बहन से है। कैसे? उनके पति है, बहन के पति को जीजा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। साला के पति को साली नहीं बोलेंगे, सॉरी, साली के पति को साला नहीं बोलेंगे। भाभी के पति को भैया बोलेंगे, जीजा नहीं बोलेंगे। सुंदरी के पति को सहेली नहीं बोलेंगे, यानी तीनों गलत। मामी के पति को मामा जरूर बोलेंगे। मामी के जो पति होंगे उन्हीं को ना मामा बोलिएगा। मामी किसको बोलिएगा? मामा की पत्नी को मामी बोलेंगे ना, या मामी के पति को मामा बोलेंगे। उसी तो बहन के पति को जीजा, या जीजा की पत्नी को बहन बोलेंगे ना। तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। रक्त संबंध से पूछ देगा मामा मामी मौसा मौसी भावा भाभी भाई भैया चाचा चाची नाइस फजन, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। हम लोग रक्त संबंध जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब रक्त संबंध में टॉपिक बताऊंगा तब भी इसमें जो है बहुत डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आप इसको भी याद रखो कि रक्त संबंध से रिलेटेड पूछ सकता है एनालॉजी में, ठीक है। पूछता क्या है रीजनिंग में, बंदरगाह का संबंध भी पूछ देता है। देखो बंदरगाहों का संबंध, ठीक है, आपको दे देगा मुंबई कोलकाता कोचीन, ये दिया हुआ, ये सवाल पूछा गया है इसीलिए मैंने दिया है, ठीक है। तो आपको मुंबई कोलकाता कोचीन दिया हुआ है, पूछ रहा है इन चारों में से जो है चौथा ऑप्शन क्या होगा, चौथा क्या इससे मैच करता है, यानी क्या इससे संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है, संबंध पूछ रहा है। तो मैंने आपको लिखाया पॉइंट की बंदरगाह से संबंधित भी पूछता है, ठीक है। तो मुंबई बंदरगाह सही है, कोलकाता बंदरगाह ये भी सही है, कोचीन बंदरगाह ये भी सही है, ठीक है। देहली बंदरगाह नहीं, कानपुर नहीं, सोलापुर नहीं, लेकिन चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह एकदम सही है, ठीक है। 2-4 पॉइंट बस बचे हुए हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दूंगा जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, और जो पूछे गए हैं। देखो अगला पॉइंट जानवर तथा उनके निवास स्थान, इससे भी पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। जानवर तथा उनके निवास स्थान, इससे संबंधित दे देगा। संबंधित कैसे? जानवर उसके निवास स्थान से ये भी दे सकते हैं। मान लेते हैं गाय कहाँ रहता है, बछड़ा कहाँ, गाय कहाँ रहती है, शेर कहाँ रहता है, मांद में, खरगोश चूहा कहाँ रहता है, बिल में, सांप कहाँ रहता है, बिल में, मकड़ी कहाँ रहती है, जाल बना के, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा। जैसे जानवर तथा उसके निवास स्थान से आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, राजा रानी और महल कैसे संबंधित है इन चारों में, इन पांचों में, ठीक है। राजा है, रानी है और महल है। इस प्रकार में राजा रानी महल से आप क्या समझ रहे हैं? राजा रानी महल से ये समझ रहे हैं कि राजा पुरुष है, रानी उसकी पत्नी है और महल उसका घर है, ठीक है। कुत्ता, ठीक है, राजा मान लेंगे, सही है। कुतिया राजा है, ठीक, रानी है, ठीक है। छावनी गलत हो जाएगा। भौरा, ठीक है। मकड़ी ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? तो भौरा पुरुष है, मकड़ी पुरुष नहीं है, मतलब पुरुष, भौरा पुरुष में ही भौरी जो होगी, जो लड़की होगी मादा भौरा, वो मकड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी मकड़ी अगर होगी तो यहाँ मकड़ा होगा, भौरा नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इनमें से सभी, इसको छोड़ देते हैं अभी, इनमें से कोई नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं, यही सही है सर। शेर राजा है जंगल का, शेरनी जंगल की रानी और गुफा उसका घर, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछेंगे। राजा रानी और महल इन चारों में किससे संबंधित है? आपको सवाल देगा निम्न में से संबंधित को चुनिए।
राजा रानी और महल दे दिया है ऑप्शन में। अब आप चुनिए, इसमें से तो आप किसी को भी उठा के चुन लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने लिखा है जानवर तथा उसके निवास स्थान से भी पूछा जा सकता है, ये पॉइंट है आपका। तो शेर जानवर राजा होगा, शेरनी रानी होगी, और गुफा उसका महल है। जैसे राजा रानी और महल एक पॉइंट बना रहा है, उसी प्रकार शेर शेरनी और गुफा भी एक पॉइंट बना रहा है। ठीक है, शेर राजा है, शेरनी रानी है, और गुफा जो है महल के समान उसका घर है। ठीक है, जैसे राजा रानी का घर कौन सा होता है, महल, उसी तरह शेर शेरनी का घर कौन सा होगा, गुफा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता था। ठीक है, तो चलिए मैंने ये भी बता दिया, और एक दो पॉइंट है, चलते आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जानवर और देश, यानी जानवर और उनका देश भी पूछ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि कंगारू का घर ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, तो जिराफ, जो जिराफ होता है बड़े बड़े गर्दन वाला, उसका संबंध कौन से देश से है या किससे है, यहाँ देश दिया हुआ है। ठीक है, कौन से देश से, ये सवाल पूछा गया है। आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट है जानवर दे देगा देश पूछ लेगा, या देश दे देगा जानवर पूछ लेगा। एग्जाम्पल में इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू से है, तो बताइए इनमें से कोई एक ऑप्शन होता है, उसको देखिए जिराफ का संबंध किससे है, या इस देश का संबंध किससे है, तो जिराफ से। ठीक है, इसमें दिया क्या है, कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो जिराफ का संबंध किससे है, ये सवाल पूछा है। ठीक है, क्या वह भारत से है, जापान से है, या अफ्रीका से है। हिंदी में समझे तो कंगारू कहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया देश में, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, जिराफ कहाँ पाया जाएगा, भारत में, जापान में, या अफ्रीका में, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो सर इसका सिंपल सा आंसर है, भारत में भी पाया जाता है, जापान में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाया जाता है। ये आंसर सही है। ठीक है ना, इसी तरह आपको अलग अलग जानवर दे देगा, अलग अलग देश को दे देगा, पूछ लेगा दोनों में से किसी का एक अंतर। ठीक है, इस प्रकार से आपसे घुमा घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट क्या है इसमें, देखो समय काल से संबंधित भी दे सकता है आपको। एनालॉजी का आखिरी पॉइंट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनालॉजी में आखिरी पॉइंट में आपको दे सकता है समय काल से संबंधित, टेंस पूछ सकता है, टेंस के भेदभाव कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल मैंने दिया, गिल्ट को पास्ट, गिल्ट का संबंध किसी न किसी प्रकार पास्ट से है, उसी प्रकार होप का संबंध किससे है, ये बताना है। होप का संबंध किससे है, क्या वह प्रेजेंट से है, सक्सेस से है, लाइफ से है, फ्यूचर से है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको देगा घुमा के। तो देखो प्रेजेंट से हो सकता है, क्योंकि मैंने समय और काल की बात की है। फ्यूचर से भी हो सकता है, सक्सेस और लाइफ तो इसलिए कर जाएगा क्योंकि मैंने आपको टॉपिक में बता दिया कि समय और काल से संबंधित पूछेगा। चलो मतलब समझ जाते हैं। गिल्ट मतलब क्या होता है, दोष, और पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल। देखो जब हम कोई गलती कर देते हैं तो वो कैसे पता चलता है हमको, तब पता चलता है जब हम पास्ट में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कल मेरे हाथ से मोबाइल टूट गया, या 1 घंटा पहले मेरे हाथ से मोबाइल टूट गया। ठीक है, तो मुझे दुख होगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने चोरी की। ठीक है, मैंने नहीं की, वैसे मैं नहीं करता, कोई चोरी किया, अब चोर को जो है पता चला। ठीक है, तो चोरी किया है, तो उसको अब पश्चाताप कब होगा, बाद में होगा, यानी वह चोरी पहले किया था, पास्ट में किया था चोरी, और उसको जो है पछतावा अब हो रहा है। ठीक है, उसी तरह होप, आशा, आशा कब करेगा, फ्यूचर में। ठीक है, आशा कर सकते हैं कि हम आप लोग जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस, 4 या 5 क्वेश्चन बनाते हैं, खत्म। ठीक है, आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में सिर्फ हम लोग केवल और केवल कम से कम 15 सवाल बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए और उतारिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर क्वेश्चन पे मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, रक्त का संबंध हृदय से है, तो वायु का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है नाक, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है फेफड़ा। इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं को छोड़ दीजिए, इन तीनों में से आपको पकड़िए। रक्त का संबंध हृदय से है, रक्त का संबंध किससे है, आपका 10 सेकंड स्टार्ट है। ठीक है, आप बनाइए पहले। रक्त का संबंध, टाइम ऑफ। ठीक है, देखो रक्त का संबंध हृदय से है, इसका क्या मतलब है, हृदय से रक्त का संबंध है, हृदय से लेते हैं। ठीक है, हृदय में रक्त का संचार होता है,
उसी प्रकार वायु जो है कहाँ से, वायु का संबंध किससे होगा, वायु का संबंध फेफड़ा से होगा, क्योंकि फेफड़ा में सांस ऊपर नीचे लेना, ठीक है, लेते हैं, तो संबंध किससे होगा, फेफड़ा से। ठीक है, नहीं समझे तो मैं फिर से समझाऊंगा, 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन पे खत्म हो जाएगा। 100 बार आप पूछ सकते हैं, मैं 100 बार समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप इसको समझ लो, 10 बार 20 बार आप पूछ लो, कमेंट करके पूछ लो, मैं किसी और लेक्चर में भी समझा दूंगा आपको, ठीक है, तिबारा भी समझा दूंगा, दोबारा छोड़िए, तिबारा भी समझा दूंगा। रक्त का संबंध हृदय से, देखो हृदय जो है हमारा हार्ट, उसमें रक्त का चाप होता है, ऊपर नीचे, ठीक है, लाल नीले में ऊपर नीचे होता है ना, चारों दिल में इधर उधर। वायु का संबंध किससे होगा, नाक से नहीं है सर, श्वसन से भी नहीं है, फेफड़ा से। हमारा फेफड़ा फूलता है, हम वायु लिए, सांस लिए, अब हमारा फेफड़ा फूला, ठीक है, अब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा फेफड़ा सटकेगा, तो वायु का संबंध डायरेक्ट किससे होगा, फेफड़ा से होगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए इसको उतार लीजिए। देखो ऐसे ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चंस बनाए, कम से कम 35-40 क्वेश्चंस बनाए, लेकिन 30 का ही सेट मैं आपको दूंगा, ठीक है, कुछ से कुछ क्वेश्चन यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, आपका दूसरा सवाल है, जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से, ठीक है, माउंटेन का संबंध किससे है, वैली से, ठीक है, जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है, सेम उसी प्रकार शत्रु यानी एनिमी का संबंध किससे है, ठीक है। ऑप्शन ए संघर्ष, बी परदेशी, सी मित्र, ठीक है, इन तीनों में से एक को आप पकड़ो। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। चलिए आपका टाइम शुरू है, 10 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, आप लेट्स डू को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, लेट्स डू सब्सक्राइब नाउ, अभी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो अभी देख रहे हो आप। देखो आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मेरा जो लेक्चर जाता है, इंडियन ज्योग्राफी हो या रीजनिंग हो या पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो, तो वो आपको सबसे पहले दिखेगा, ठीक है, जिससे आप इसे देख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि लेक्चर्स को देखते वक्त जो है, जैसे ही लेक्चर्स आता है हमारे नेट के ऊपर नोटिफिकेशन में, तो हम सबसे पहले लेक्चर को ऑन करके देखने लगते हैं, ठीक है, ये भी एकदम सही चीज है, ठीक है। देखो मैं तो बताऊंगा, जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से, इसका मतलब क्या है, देखो पहाड़ कैसे होता है, इस प्रकार से पहाड़ बनी रहती है ना, तो यहाँ पे बीच में जो दो पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो पहाड़ के बीच में क्या है, घाटी है। तो उसी तरह शत्रु के बीच में ना ही परदेशी हो सकता है ना ही मित्र, शत्रु के बीच में होगा संघर्ष। तो शत्रु के बीच में क्या होता है, संघर्ष, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है उसको बोलते हैं घाटी, ठीक है। उसी प्रकार शत्रु जो है, शत्रु के बीच में क्या होगा, शत्रु के बीच में होगा संघर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको उतारिए हमारा, ठीक है, ये लास्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है। जिस प्रकार ऑस्ट्रिया का संबंध जो है यूरो से है, सरल गांव से दिया है, डेनमार्क का संबंध किससे है। देखो 10 सेकंड का टाइम तो मेरा हक है आपको देने का, ठीक है। आप 10 सेकंड में सोच के इसको टिक लगाओ, किसी एक में ऑप्शन में टिक लगाओ और कमेंट करो, यही तीनों में से कोई एक आंसर है सर, तो यही होगा। लगाओ, मैं हूं अभी, लगाओ, 10 सेकंड होने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जिस प्रकार ऑस्ट्रिया का संबंध यूरो से है, लगभग टाइम हो गया आपका, ठीक है। जिस प्रकार ऑस्ट्रिया का संबंध यूरो से है, इसका क्या मतलब है, ऑस्ट्रिया क्या है, तो देश है, और यूरो क्या है, तो यूरो है मुद्रा, यानी देश और मुद्रा पूछ रहा है। मैंने आपको जब पढ़ाया है शुरू में, तब मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था देश और मुद्रा पूछता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का संबंध किससे है, यूरो से है। तो डेनमार्क का संबंध किससे है, या तो कोरोना होगा या तो क्रोन होगा, यूरो भी हो सकता है, टका टका बांग्लादेश का है, ठीक है, मैंने बताया था, इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। यूरो, ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो है, तो ये नहीं होगा सर। चलो ऑस्ट्रिया की यूरो है, हम लोग क्लियर है। डेनमार्क की मुद्रा, डेनमार्क एक देश है और इसकी मुद्रा जो है क्रोन है, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी है। आप एक जनरल नॉलेज, कोई भी जनरल नॉलेज का बुक ले लो, उसमें देश, राजधानी तथा मुद्राएं दी रहती है, ठीक है।
आप राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानी आपको याद करनी पड़ेगी। किसकी जनसंख्या ज्यादा है, कम है, क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, कम है, भारत के क्षेत्रफल क्या है, ये सब छोटी-छोटी बातें आपको याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज का लेक्चर हमारा रीजनिंग का यही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा 30 का जो प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है उसका मैं पीडीएफ तो दूंगा नहीं, क्योंकि आप बनाते नहीं हो, तो मैं आपको कल के क्लास में यही करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इसके अलावा लेट्स डू को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, धन्यवाद।